जय श्री कृष्ण। जब संसार की हर सुंदरता किसी एक सत्य की ओर संकेत करे, जब हर शक्ति में ईश्वर की झलक दिखाई दे, तब समझ आता है कि प्रभु कहीं दूर नहीं है। श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियों के इस अध्याय में मैं राधा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने आध्यात्मिक चैनल राधा व्लॉग्स पर। भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग, ईश्वर की दिव्य महिमा का विस्तार। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अब अर्जुन का मन पूर्णतः शांत हो चुका था। अब उसके भीतर कोई भय नहीं था, कोई संशय नहीं था। अध्याय 9 में श्री कृष्ण ने भक्ति का परम रहस्य खोल दिया था। अब अर्जुन केवल जानना नहीं चाहता था, अब वो देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि जिस परमात्मा की बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो इस संसार में कैसे प्रकट होता है। क्योंकि जब ईश्वर हर जगह है, तो उसे पहचाना कैसे जाए। अर्जुन श्रद्धा से भरकर श्री कृष्ण से कहता है कि आप ही परम ब्रह्म हैं, परम धाम है, शाश्वत पुरुष हैं। देवर्षि नारद, असित, देवल और व्यास भी यही कहते हैं। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा। लेकिन अर्जुन एक बात और जानना चाहता है। वो पूछता है, हे केशव, आप अपनी योग माया से इस संसार में कैसे व्याप्त हैं? मैं आपको किन किन रूपों में स्मरण करूं? ये प्रश्न भक्ति का प्रश्न है, ये ज्ञान का नहीं, अनुभव का प्रश्न है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियां बताऊंगा, लेकिन अंत नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। वे कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ सत्ता नहीं है। वो हर प्राणी के भीतर चेतना के रूप में उपस्थित है। फिर श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का विस्तार शुरू करते हैं। वे कहते हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, मरुतों में मैं मरीचि हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, प्राणियों में मैं चेतना हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ये दिखाते हैं कि जहाँ जहाँ श्रेष्ठता है, वहाँ वहाँ ईश्वर की झलक है। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, सेनानियों में मैं स्कंद हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, ऋषियों में मैं भृगु हूँ, अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, स्थिर वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। यहाँ जप यज्ञ का उल्लेख बहुत गहरा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि बिना दिखावे का स्मरण, मौन जप, वही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में मैं उच्चय श्रवा हूँ, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ, शस्त्रधारियों में मैं वज्र हूँ, गौओं में मैं कामधेनु हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ, नागों में मैं अनंत हूँ। यहाँ श्री कृष्ण ये दिखाते हैं कि शक्ति, सौंदर्य और रहस्य तीनों में वही हैं। वरुणों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, संयम रखने वालों में मैं यम हूँ, दानवों में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, पवनों में मैं वायु हूँ, अस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। यहाँ राम का नाम लेकर श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मर्यादा, धर्म और करुणा भी ईश्वर की ही विभूति हैं। सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, विवाद करने वालों में मैं वाक्पटुता हूँ, अक्षरों में मैं अ हूँ, समासों में मैं द्वंद्व हूँ, मैं ही अविनाशी काल हूँ, मैं सर्वत्र मुख वाला विधाता हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ और अमृत भी मैं हूँ, भविष्य और वर्तमान भी मैं हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाणी हूँ, स्मृति हूँ, मेधा हूँ,
धृति हूँ और क्षमा हूँ। यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि कोमलता और शक्ति दोनों में वही हैं। सामों में मैं बृहत साम हूँ, छंदों में मैं गायत्री हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ, विजय, उद्योग और सात्विक बुद्धि सब मैं ही हूँ। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, मुनियों में मैं व्यास हूँ, कवियों में मैं ऊष्णाक कवि हूँ, दंड देने वालों में मैं दंड हूँ, नीति चाहने वालों में मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, ज्ञानी का ज्ञान मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तेजस्वी, सुंदर और शक्तिशाली है, उसे मेरी ही एक अंश की विभूति समझो। फिर वे अंतिम सत्य कहते हैं, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है अर्जुन? मैं अपनी एक अंश से इस पूरे जगत को धारण किए हुए हूँ। यहाँ अर्जुन समझ जाता है कि ईश्वर को खोजने के लिए अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। संसार की हर श्रेष्ठता, हर सौंदर्य, हर सत्य उसी का प्रतिबिंब है। अध्याय 10 हमें ये दृष्टि देता है कि ईश्वर मंदिर में ही नहीं, ईश्वर नदी में भी है, पर्वत में भी है, ज्ञान में भी है, भक्ति में भी है और हमारे भीतर भी है। अब अर्जुन केवल श्रोता नहीं रह जाता, अब वो साक्षी बनने के लिए तैयार हो चुका है। यही कारण है कि अगले अध्याय में वो श्री कृष्ण से उनका विराट रूप देखने की प्रार्थना करता है। विभूति योग हमें ये सिखाता है कि यदि दृष्टि बदल जाए तो पूरा संसार ही ईश्वरमय दिखाई देने लगता है, और यही इस अध्याय का शाश्वत संदेश है। राधे राधे।